भूमि पूजन किया जाता है या नींव खोदी जाती है, नींव में जब पूजन किया जाता है, नींव रखी जाती है किसी शिला न्यास करने के लिए, किसी भवन को बनाने के लिए, उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, कैसे उसको करना चाहिए, किस महीने में किस प्रकार से क्या उसका फल मिलता है, कैसे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है, बने रहिए अंत तक। आइए बात करते हैं कि नींव जब खोदते हैं, भूमि पूजन जब करते हैं किसी भी मकान, दुकान, फैक्ट्री या किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले, तो उसमें सबसे पहले क्या क्या हमें सामग्री चाहिए, क्या क्या हमें उसके लिए सामान चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक नारियल चाहिए पानी वाला, जिसके अंदर पानी वाला नारियल, एक तो पीने वाला होता है जो कच्चा नारियल होता है, वो नहीं जो हम नवरात्रों में या पूजा में यूज़ करते हैं, पानी वाला नारियल, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक पानी वाला नारियल लेंगे और एक तांबे की गड़वी या लोटा, तांबे का, कॉपर का तांबे का लोटा वो लेंगे। उस लोटे में चावल भर लेंगे, या उसमें चावल नहीं है तो सरसों भर लेंगे, और हल्दी भी भर सकते हैं, उसमें हल्दी है तो अगर ये तीनों चीज़ थोड़ी थोड़ी डाल करके उस लोटे को ऐसे भी भर सकते हैं। उस तांबे के लोटे को, गड़वी को भर लें और उसमें उसके ऊपर उसको ढक दें आम के पत्ते से, आम के पत्ते से उसको ढक दें और मोली के धागे से उसको बांध दें। तो दोस्तों, 5 नई ईंटें चाहिए इसमें, 5 नई ब्रिक ईंट वो इसमें ज़रूरी है, और 5 पंचरत्न आता है, जैसे उसमें 5 धातु छोटी छोटी टुकड़े उसमें लेंगे, सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, तांबे का, पीतल का, लोहे का या और किसी भी धातु का हम इसमें ले सकते हैं। कोई मोती डाल सकते हैं या कोई भी ऐसा स्टोन भी डाल सकते हैं उसमें। तो ये पंचरत्न उसमें चाहिए होंगे। एक कोई धार्मिक पुस्तक चाहिए, चाहे जैसे छोटी पुस्तक कोई गीता की है, श्रीमद् भगवत गीता है या हनुमान चालीसा है, ऐसी कोई धार्मिक पुस्तक भी उसमें हमें चाहिए। और उसमें एक जोड़ी सांप चाहिए, एक कप्पल, एक जोड़ी सांप, सर्प। वो चांदी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर चांदी का नहीं है तो आप तांबे का भी वो सर्प उसमें रख सकते हैं, लेकिन चांदी का ज़्यादा महत्व है। चांदी का सर्प, नाग नागिन का जोड़ा एक ले लें। एक सर्व औषधि आती है, वो पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी, आप बोलेंगे उनको कि सर्व औषधि दे दो तो वो दे देंगे। एक श्रीफल आता है, श्रीफल वो ले लें, और एक लाल वस्त्र ले लें, थोड़ा आधा मीटर तक का वो लाल वस्त्र ले लें, एक लाल कपड़ा। और जनेऊ चाहिए, जनेऊ, यज्ञोपवीत जिसको बोलते हैं, जनेऊ 2 चाहिए, एक जोड़ी यानी 2 जनेऊ ले लें। और 5 कोड़ियाँ चाहिए, कोड़ी जो होती हैं छोटी छोटी कोड़ियाँ, वो 5 कोड़ी ले लें। और सिंदूर ले लें, सुपारी ले लें, 5 ही सुपारी ले लें, थोड़ी लौंग इलायची ले लें, और कपूर ले लें, थोड़ा अगरबत्ती ले लें, एक चिराग ले लें, दीपक घी का, घी गाय का हो तो और अच्छा है। ये सब सामग्री इकट्ठी कर लें और गंगा जल ले लें थोड़ा, और किसी तालाब का या किसी दरिया का आसपास से कहीं उसकी मिट्टी मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। उसकी मिट्टी, किसी तीर्थ की मिट्टी अगर है, गंगा की या यमुना की, किसी तीर्थ की भी, अगर किसी नदी की भी मिट्टी है, पावन नदी की, वो ले लें। और किसी तालाब या किसी दरिया के किनारे की थोड़ी घास अगर लेते हैं तो वो ज़्यादा शुभ है। वो घास कैसी भी घास हो, किसी नदी या तालाब के किनारे की, वो उसमें अच्छा है। और एक पाव दूध ले लें, कच्चा दूध, गाय का दूध है तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा गंगा जल ले लें। और ये सब सामग्री इकट्ठी करके दोस्तों, जहाँ पर भूमि पूजन करना है वहाँ पर किसी विद्वान ब्राह्मण को, आचार्य को लेकर के वहाँ पर आप पूजन करने के लिए ज़मीन को जहाँ पर खोदा जाता है उसको थोड़ा सा गहरा कर लें, खोद लें, और वहाँ पर जल का छींटा, गंगा जल का छींटा दे करके ब्राह्मण द्वारा, मंत्रों द्वारा अच्छे से आप ये पूजा विधान कर सकते हैं नींव शिलान्यास के लिए। दोस्तों, अब बात आती है कि
ये वीडियो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ महीने ऐसे हैं, उन महीनों में जो हमने नाग नागिन का जोड़ा लिया है, सांप लिया है, उस नाग नागिन का मुख महीनों के हिसाब से चेंज होता है। वास्तु पुरुष जो है, वास्तु के हिसाब से बात करें तो वास्तु सर्प जो है, नाग जो है, वो उसका मुख किसी महीने में किस साइड होता है, किसी महीने में किसी तरफ होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं विशेष भाद्रपद महीना जो है, भादो का महीना, अश्विन महीना और कार्तिक का महीना। इस महीने में अगर हम भवन निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, दुकान फैक्ट्री कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें जो सर्प है, जो सांप है, उसका मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। उसको ऐसे रखें नाग नागिन को, तो पूर्व की ओर उसका मुख हो। और अगर फाल्गुन महीना है, फाल्गुन का महीना है, चैत का महीना है, चैत्र जिसको बोलते हैं, और वैशाख का महीना है, इस महीने में यदि निर्माण हम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री, घर, मकान, दुकान का, तो उस समय जो सांप का मुख होगा वो पश्चिम दिशा की ओर रखना है उसको दोस्तों। पश्चिम की ओर उसका मुख रखना है सर्प का, सांप का। और जो जेठ का महीना है, ज्येष्ठ महीना है, आषाढ़ का महीना है और श्रावण का महीना है दोस्तों, इन 3 महीनों में सर्प का मुख जो है वो हमें उत्तर दिशा की ओर रखना है। जब भी गड्ढा खोद के उसमें सामान सामग्री डालेंगे तो सर्प का मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और बात करते हैं मार्गशीर्ष महीने की, जिसको माघ का महीना भी बोला जाता है, और मार्गशीर्ष और पोष भी बोला जाता है जिसको, और माघ। ये 3 महीनों में अगर हमें पूजन करना है और किसी बिल्डिंग को बनाना है, किसी फैक्ट्री, दुकान, मकान की नींव खोदनी है और उसकी शुरुआत करनी है, तो मार्गशीर्ष, पोष और माघ के महीने में सर्प का मुख जो है, सांप का मुख जो है, वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए दोस्तों। यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से पूर्ण रूप से जो हमने पूजा की है और वास्तु के हिसाब से हमारा जो काम हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। नहीं तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ही काम शुरू कर देते हैं, बिना मुहूर्त देखे, बिना विधि विधान से, कुछ बिना ऐसे ही करे हम अपनी मर्जी से कर देते हैं, लेकिन बाद में उसमें बड़ी समस्याएं आती हैं। वो घर बड़ी मुश्किल से बनता है, अगर बनता भी है तो अनेक प्रकार की बाधाएं उसमें आती हैं। कभी काम बीच में बंद हो जाता है, कभी लेबर भाग जाती है, कभी मिस्त्री भाग जाते हैं, कभी पैसा ख़त्म हो जाता है बीच में, कभी सामान नहीं आता, अनेक प्रकार की उसमें बाधाएं आती हैं दोस्तों। अगर शुरू से ही मुहूर्त देख कर के अच्छे से भूमि पूजन कर, नींव में रखने योग्य सामग्री जुटा कर के किसी आचार्य, विद्वान, ब्राह्मण से पूजा कर बड़े भाव के साथ काम शुरू किया जाए। और एक बात मैं यहाँ विशेष बताना चाहूँगा, जब आप पूजन कर लें, जो भी आपका मिस्त्री है, जो आपका लेबर है, जहाँ जो वो काम करने वाली है, वहाँ उसको उस समय ज़रूर रखें, उसी से वो नींव खुदवाएं जहाँ पर आपने पूजा करनी है। और उसका जो भी औजार हो, अस्त्र जो उसका है, जिससे वो अपना काम करने वाला है, करनी है या हथौड़ी है या कोई भी उसका गुरमाला है, ऐसा कोई भी उसका औजार है, उसको भी वहाँ पास में रखें, उसका भी पूजन करवाएं आचार्य से, पंडित जी से। और उस मिस्त्री का और उस लेबर का, उसको भी तिलक करके एक रक्षा सूत्र, उसको भी एक मोली का धागा उसकी कलाई पर बांध दें, तिलक करें उसको, और उसको दान दक्षिणा दें। मीठा मुंह करवाएं सबका कि सब अच्छे से हो, आपकी कृपा से, आप बड़े भाव से यहाँ काम करना, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। ऐसी विश्वकर्मा का ध्यान करके आप काम को प्रारंभ करें तो आपके काम में बरकत होगी, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी दोस्तों। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो।